बात करेंगे यहीं से ही। अभी तक मैंने आपको ये समझा दिया कि हम क्या करना चाहते हैं। एक्चुअल में हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा और कंडीशंस हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। अब देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलेंगे, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि हमें वॉल्यूम तो जितनी भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं सभी का कैलकुलेट करना होगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्या, जो अलग अलग जैसे टाइप कुछ अलग आता है तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगी, वो आपको करना होगा। और जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वो आपको मैं पहले ही बता दूंगी कि यहाँ पे आपको ये चेंज करना है, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी तो वो आपको खुद को करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं सिंगल फेज प्रत्यावर्ती धारा तंत्र, 2 वायर एसी सिस्टम। इसका फर्स्ट पॉइंट है सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम। पहले बात करेंगे सिंगल फेज की। सिंगल फेज में हमारा है सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम। तो यहाँ पे देखो एसी सिस्टम है, इसलिए हमने यहाँ पे एज ए इंडक्टेंस यहाँ पे इसको हमने लोड को शो किया है। यहाँ पे हमने लिखा है कि इस प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा तंत्र में एक चालक भू संपर्कित होता है, जैसा कि इसमें आपको डायग्राम में दिखाया गया है। आपके पास 2 वायर होंगे, एक वायर है वो आपका भू संपर्कित रहेगा। अब आपको जो मैंने अति आवश्यक जो 4 पॉइंट बताए थे, उसमें मैंने लास्ट का एक पॉइंट बताया था, चालक और भू संपर्कित के मध्य अधिकतम वोल्टेज Vm रहेगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा। चालक और भू संपर्कित के मध्य जो अधिकतम वोल्टेज है वो हमारा Vm है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है हमारी I1। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस तंत्र में दो चालक के मध्य अधिकतम वोल्टता Vm है, अतः दो चालकों के मध्य Vrms। आपको Vrms का मान क्या होता है, Vrms होती है Vm अपॉन रूट 2। ये वैल्यू फिक्स होती है रूट मीन स्क्वायर की। अगर आप किसी भी वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर निकालते हो तो आपको याद रखना होगा कि हमेशा Vm अपॉन अंडर रूट 2 लिखते हैं। Vm क्या है, हमारी अधिकतम वोल्टेज। यहाँ पे हम देखेंगे अब संचरण शक्ति। इससे पहले देखो, सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग की थी उस टाइम पे हमने देखा था कि देखिए यहाँ पे Vrms की हम बात कर रहे थे, जो हमारी वोल्टेज होती है वो Vrms वोल्टेज होती है Vm अपॉन अंडर रूट 2। यहाँ से आपको जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, नेक्स्ट भी करोगे, तो शुरुआत आपकी यहीं सेम ऐसे ही शुरुआत होगी। आपकी अधिकतम वोल्टेज आपको पता होगी और आपको Vrms वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो होगी Vm अपॉन अंडर रूट 2। अब बात करते हैं हम संचरण शक्ति की। हमारी जो पावर है, पावर हमें पता है P इक्वल्स टू होती है Vrms I cos phi। ये हमने जब वॉल्यूम निकाला था इसी चैप्टर का, उस टाइम पे भी मैंने आपको बता दी थी। P इक्वल्स टू होती है VI cos phi, V यहाँ पे Vrms, I cos phi। यहाँ से हम करंट निकालेंगे, ये भी आपने कैलकुलेशन की है इससे पहले। करंट यहाँ से निकल गया हमारा P अपॉन Vrms cos phi। यहाँ पे हम Vrms को कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन अंडर रूट 2। ये हमने रख दिया है। I1 बराबर हमारा आ गया अंडर रूट 2 P Vm cos phi। अंडर रूट 2 को हमने ऊपर भेज दिया। अब देखिए संपूर्ण लाइन हानियां। हानि की बात करेंगे हम। यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, आप पहले हानि निकालोगे, फिर एरिया निकालोगे और उसके बाद में आप वॉल्यूम निकालोगे। सेम पहले वाली कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो कितनी लाइन वायर है हमारे, 2 वायर है। 2 वायर है, यहाँ पे लिख भी रखा है हमने 2 वायर। 2 वायर है तो लॉस कितने होंगे,
एक वायर में होते हैं आई स्क्वायर आर, दूसरे वाले में भी I1 स्क्वायर आर होंगे, तो टोटल लॉस हो गए 2I1 स्क्वायर आर। यहाँ पे हम I1 की वैल्यू पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू हमने पुट कर दी है, तो यहाँ पे क्या है, I1 का स्क्वायर है, तो I1 की जो वैल्यू पुट की है हम उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो ये क्या बना हमारा, √2 का स्क्वायर 2, याद रख लेना, √2 का स्क्वायर 2, पी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर कोस स्क्वायर 5, और जो एक मल्टीप्लाई में 2 और है तो हमारा बन गया 4p स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी एम स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 इंटू R1। R1 भी मैंने आपको बताया था, R क्या होता है हमारा, रो L अपॉन में A1। यहाँ पे R1 A1, ये जो 1 है हमारा एज ए सिंपल हम यूज कर रहे हैं इसको, कि हमने जो फर्स्ट कैलकुलेशन की है तो हमने उसको 1 लेके चले हैं हम। अब देखिए W हमारा आ चुका है, एरिया हमें पता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है, R है वो प्रत्येक चालक का प्रतिरोध होता है, ये भी हमें पता है। अब हमें यहाँ से जब एरिया कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, W हमारा नीचे आ जाएगा और एरिया हमारा ऊपर चला गया, तो हमारा एरिया आया 4p स्क्वायर रो L अपॉन वी एम स्क्वायर कोस स्क्वायर 5W। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता होगा कि वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे A इंटू एल होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास 2 वायर हैं तो दोनों का वॉल्यूम निकलेगा, तो इंटू 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, A1 की वैल्यू पुट कर दी, L की वैल्यू, L तो हमारा एक ऐसा कैसा आ गया, A1 की वैल्यू पुट कर दी और हमने इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने पे आपको पता चला होगा कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, चूंकि K बराबर 4p स्क्वायर रो L स्क्वायर वी एम स्क्वायर W, इसको इसने कांस्टेंट माना है। कांस्टेंट क्यों माना है, देखिए यहाँ पे सब जब वो 4 पॉइंट की हम बात कर रहे थे तो उसमें इसने ये कहा है कि पावर है वो सेम रहेगी सभी में, लंबाई भी सेम रहेगी, W की वैल्यू भी यहाँ पे सेम रहेगी, VM भी सेम है, तो ये इस सारी चीजों को इसने K को कांस्टेंट मान लिया। तो वॉल्यूम हमारा आया 2 अपॉन कोस स्क्वायर 5 इंटू K। ये हमारा वॉल्यूम आया जब हम सिंगल फेज 2 वायर यूज में लेंगे। अब इसने एक नोट लगा के लिखा है, अतः प्रत्यावर्ती धारा द्वितार तंत्र में चालक पदार्थ का आयतन दिष्ट धारा द्वितार तंत्र की तुलना में 2 अपॉन कोस स्क्वायर 5 गुना होता है। यहाँ पे इसने किसके साथ कंपेयर किया है, इसका डीसी के साथ कंपेयर किया है। अगर आप डीसी सिस्टम यूज में लेते हो और डीसी 2 वायर सिस्टम अगर आप यूज में लेते हो तो हमारा वॉल्यूम क्या रहेगा, उस केस में मैं आपको बताऊंगी कि ये लाइन कहाँ से आई है। अभी आप बस इतना याद रखना कि उस सिस्टम से जब हम कंपेयर करेंगे तो जो एसी सिस्टम का जो वॉल्यूम होगा वो 2 अपॉन कोस स्क्वायर 5 गुना होगा उससे। डीसी सिस्टम की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये के क्या है और कैसे ये इसके गुणा में बता रहा है। तो ये था हमारा, जब हम सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम यूज में लेके हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने एक कैलकुलेशन की थी इससे पहले, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले तो एक सिंपल सा एक जो भी आपको सिस्टम का बनाना है उसका हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में हम उसकी VRMS वैल्यू निकालेंगे वोल्टेज की, फिर हम P बराबर लिखेंगे, उसके से हम I कैलकुलेट कर लेंगे। आई आने के बाद में हमें हानि निकालनी होगी जो हम W से निकालेंगे, उसके बाद में हमें एरिया निकालना होगा, उसके लास्ट में हमें वॉल्यूम निकालना होगा एरिया इंटू लेंथ करके। तो ये हमारा सब में यही प्रोसेसिंग रहेगी हमारी वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की। अब देखिए
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो।